हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। देखिए क्वेश्चन, इफ अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड विद अ स्पीड u of an angle theta with the horizontal, then what will be its speed v when its direction of motion makes an angle alpha with the horizontal। मीन्स कह रहे एक प्रोजेक्टाइल है जो इनिशियल कितनी स्पीड से फेंका जाता है, u स्पीड से, हॉरिजेंटल के साथ कितना एंगल बनाते हुए, थीटा एंगल बनाते हुए। तो इस इनिशियल स्पीड का हॉरिजेंटल कंपोनेंट क्या आएगा, u cos थीटा, और वर्टिकल क्या आएगा, u sin थीटा। और कह रहा है जब वो प्रोजेक्टाइल हॉरिजेंटल के साथ अल्फा एंगल बनाएगा तब उसकी स्पीड कितनी होगी, v होगी। तो बताइए v कितनी होगी। तो हमें पता है, मान लेते हैं जब वो यहाँ पे पहुंच गया तब इसकी स्पीड कितनी हो गई, v हो गई। और हॉरिजेंटल के साथ कितना एंगल बना रहा है, अल्फा एंगल बना रहा है। तो इसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट क्या आएगा, v cos अल्फा, और वर्टिकल कंपोनेंट क्या आएगा, v sin अल्फा। हमें पता है प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान हॉरिजेंटल कंपोनेंट जो होता है वेलोसिटी का वो सेम रहता है। मीन स्पीड का या फिर वेलोसिटी का जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट होगा ये वाला कंपोनेंट हमेशा सेम रहेगा, फिक्स रहेगा, मींस चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ये वाली वैल्यू इस वैल्यू के बराबर होगी, u cos थीटा इक्वल टू v cos अल्फा। सो यहाँ से v कितना आ जाएगा, u cos थीटा बटे में cos अल्फा। हमें पता है सीकेंट x किसके बराबर होता है, 1/cos x के बराबर होता है। सो यहाँ से 1/cos अल्फा कितना होगा, सीकेंट अल्फा के बराबर होगा। तो v कितना होगा, u cos थीटा इंटू में सीकेंट अल्फा। सो यहाँ पर a इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आप क्या कंसेप्ट यूज करोगे कि प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट होता है वेलोसिटी का पूरी जर्नी के दौरान वो हमेशा कांस्टेंट रहता है और कितना होता है, u cos थीटा के इक्वल होता है। मींस इनिशियल स्पीड या इनिशियल वेलोसिटी का जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट होगा उसी के ही बराबर होगा। मींस अगर आप यहाँ पर भी देखोगे तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट कितना होगा, इतना ही होगा। अगर यहाँ पे भी देखोगे तब भी इतना ही होगा। मींस हॉरिजेंटल कंपोनेंट हमेशा सेम रहता है। तभी हमने यहाँ पर इस कंपोनेंट को इस कंपोनेंट के इक्वल कर दिया, क्योंकि हॉरिजेंटल कंपोनेंट हमेशा सेम रहते हैं।